गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर त्रिभुज की प्रश्नावली 6.5 से प्रश्न नंबर 20 को हम लोग हल करते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे, हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन है 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc², इसी को हमें सिद्ध करना है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। तो एक बार हम गाइस आपके सामने इस प्रश्न को हम एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। कहते हैं कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। तो सिद्ध कीजिए कि 2AB² = 2AC² प्लस BC²। इसी का मुझे हल देना है और इसको मैं हल करता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन में दे रहा है कि ABC के ये त्रिभुज है ABC, तो मालूम नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है। तो ऐसे मैंने एक त्रिभुज ऐसे मैंने बना लिया, कोई भी त्रिभुज मैंने ऐसे बना लिया। क्या कौन सा त्रिभुज है कुछ नहीं मालूम है। इसे हमने A दे दिया, इसे हमने B दे दिया और इसे हमने C कह दिया। ठीक है, अब यहां पर यह कहता है कि DB बराबर 3CD। तो एक मिनट, इसको C को हम इधर कर लेते हैं और इसको B को हम इधर कर लेते हैं। और यहां से मैंने इस पर इस प्रकार से लंब डाला कि यह आकर के D पर मिलता है, जहां पर 90 अंश बनता है। ये 3CD, ये इसका मतलब DB का जो मान है इस CD का 3 गुना है। अर्थात यहाँ से अगर देखा जाए तो हमको कुछ दिया है। क्या क्या दिया है इसको थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। दिया है त्रिभुज ABC में AD लंब है किस पर, BC पर, और इस CD का जो मान DB का जो मान है DB बराबर हमको दे रहा है 3CD के। अब हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ऐसे हम लोग हेडिंग को डालते हैं, ये लगाने की सबसे उपयुक्त विधि यही होती है। इसको सिद्ध करना है हमको कि 2AB² = 2AC² प्लस BC²। अब चलेंगे हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए इसकी उत्पत्ति करेंगे, देखेंगे कि क्या है हमारी उत्पत्ति में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें AB² का मान लाना है, तो यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे, अर्थात समकोण त्रिभुज ADB में अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को अगर लगाएं तो यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? AB² = AD² प्लस DB²। क्या लिख सकते हैं? DB², क्योंकि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो ये AB² हो गया। अब इसके बाद में हम लोग इसमें क्या काम करते हैं कि चूंकि इसमें हमें AC भी लाना है, तो अब हम लोग इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं और यहाँ से हम लोग कुछ काम करेंगे। वो क्या काम होगा उसको देखिए आप लोग। A समीकरण नंबर हम लोग 1 मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ADC में। अब ADC में हम लोग ये देखेंगे कि AC² बराबर हमारा क्या होगा? हमारा होगा AD² प्लस हमारा हो जाएगा CD²। अब यहाँ से हम लोग AD² का मान निकाल लेंगे, देखिएगा क्या होता है। इसलिए AD² बराबर हमारा हो जाएगा AC² में से CD² को घटा देंगे, तो आ जाएगा AC² माइनस CD²। अब यही जो आपका ये AD का जो मान आया है, इसी मान को ला करके हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। इसलिए अब हम लोग समीकरण नंबर 1 में, इसलिए समीकरण नंबर 1 में AD² का मान रखने पर लाके जब इसमें हम लोग रखेंगे तो देखेंगे कि क्या मिलता है। AB² = AD की जगह पर हम लोग लिख देंगे AC² माइनस CD
स्क्वायर प्लस आपके पास में क्या लिखा है, dB का स्क्वायर लिखा है, dB स्क्वायर। अब देखिए गाइस, यहाँ पर ये होता है कि हमको लाना क्या है, हमको लाना है VC, इट मीन्स ये हो गया, और AC लाना है, इट मीन्स ये हो गया कि मुझे CD को और DB को दोनों को हटाना है। दोनों जब तक हटेंगे नहीं तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। तो यहाँ से ये देखिए आप लोग यहाँ पे कि जैसे AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे माइनस CD का स्क्वायर है तो CD स्क्वायर रहने दो, प्लस DB की वैल्यू है 3CD स्क्वायर, कितनी है, 3CD स्क्वायर है। तो ये यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे 3CD किसकी जगह पर, DB स्क्वायर की जगह पर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर, और 9CD स्क्वायर में से एक अब CD स्क्वायर आपका घट जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर, 8CD स्क्वायर। तो यहाँ से ये देखिए आप लोग कि ये AC स्क्वायर तो हमारा रहेगा क्योंकि हमको ये सिद्ध करना है, लेकिन इसकी जगह पर मुझे BC लाना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो DB है वो CD का कितना गुना है, 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना ये है, और 1 गुना अगर ये मिलाया जाए तो टोटल हो गई 4 गुना। और 4 गुना की जगह पर हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम CD की जगह पर लिखना अगर चाहते हैं तो BC का ये चौथाई है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे BC/4, क्योंकि CD का मान हमारा यही कह रहा है। अब ये हो जाएगा हमारा कितना, AC स्क्वायर माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ BC की जगह पर हम लोग लिख देंगे BC स्क्वायर, और 4 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 16। तो 8 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये गलती हो रही थी, 9CD स्क्वायर में से 1 जब जाएगा तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में रहेगा। 8 से इसको काट दिया मैंने, ये 2 बचा, और ये AB स्क्वायर के बराबर चल रहा था। अब 2 से सबको गुणा कर दो, तो इसलिए 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और प्लस यहाँ जब 2 से जब गुणा करेंगे तो बचेगा कितना, BC सिर्फ बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर, और यही हमको देखिए प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया प्रूव। आप लोग इसको एक बार में नोट कर लीजिए, कुछ देर हम रुकते हैं, इसके बाद में फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो ये देखिए, ये आपके समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके गाइस, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने इसे नोट भी कर लिया होगा। थैंक यू।